हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र के मेन पार्ट की बात करेंगे। जो सबसे मुख्य ऑर्गन्स है शरीर के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण अंग है। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला ये महत्वपूर्ण अंग है, जिसे जनद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनद। जिसे जनद कहते हैं। जनद कहते हैं। इसे गोनाड्स भी कहते हैं। गोनाड्स भी कहते हैं। ये सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये दो काम करते हैं। सबसे पहले एक शुक्राणु निर्माण का काम करते हैं। शुक्राणु निर्माण इनका जो सबसे मेन काम है वो शुक्राणु निर्माण का काम है। और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन निर्माण का कार्य करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। अब इनका जो है सबसे आगे चलते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इनके कौन से भाग होते हैं और ये क्या करते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राथमिक लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये प्राथमिक ये वे अंग होते हैं जो सेक्स सेल्स तथा जमेट्स का निर्माण करते हैं। जमेट्स अर्थात शुक्राणु का निर्माण करते हैं। 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 इसे हम ब्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीशन कहते हैं। इसे हम ब्रीशन कहते हैं। इंग्लिश में इसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है ये? सबसे महत्वपूर्ण अंग। यदि कोई लड़का किसी नारी के ऊपर, किसी कन्या के ऊपर आकर्षित होता है तो वो इसी के कारण होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये टेस्टिस। इसका मेन काम है स्पर्म और जमेट्स का निर्माण करना। टेस्टिस। अब आगे बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक, ये टेस्टिस। अब उसके आगे बात करते हैं हम वृषण कोश की। सेकेंडरी प्राथमिक लैंगिक अंग में इसका यही काम है, वृषण का। अब आते हैं सेकेंडरी द्वितीय लैंगिक अंग। द्वितीय लैंगिक अंग
ध्यान देना इस चीज को, सबसे इम्पोर्टेंट अंग भी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए इस चीज को ढंग से समझ लेना। ये आगे भी काम आएगा, +2 में भी काम आएगा, उससे आगे भी काम आएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम वृषण कोष की। किसकी बात करते हैं? वृषण कोष, वृषण कोष की बात करते हैं। वृषण कोष, वृषण कोष सबसे पहले, वृषण कोष क्या करता है? वृषण कोष ये शरीर के सबसे बाहर स्थित होता है। वृषण कोष शरीर के सबसे बाहर स्थित होता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको शरीर से अलग रखा जाता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर, इसका तापमान जो होता है वो बहुत ही कम होता है और इसका तापमान एक स्थिर रहता है। इसका तापमान न घटता है न बढ़ता है, क्योंकि इस जो ये स्पर्म का, इसका जो मुख्य काम है स्पर्म का निर्माण करना, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या करेगा? स्पर्म तो पहले ही मर जाएगा, इसलिए स्पर्म जो है उसे जीवित रखने के लिए ही इसको बाहर रखा जाता है। वृषण कोष को शरीर के सबसे बाहर रखा जाता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये टेस्टिस है जिसको बाहर की तरफ, शरीर के बाहर की तरफ रखा जाता है। ये देखिए, ये टेस्टिस, ये दोनों साइड होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। मनुष्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसमें एक टेस्टिस भी हो तो काम कर जाता है, परंतु वो शुक्राणु जो है, जो स्पर्म है, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी नंबर 2, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणुओं का वहन, ट्रांसपोर्टेशन करने वाली। वहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जो काम करता है वो शुक्रवाहिनी का कार्य कर, शुक्रवाहिनी का काम है। शुक्रवाहिनी, इसे हम इंग्लिश में, इसको हम इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, ये है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स, ये शुक्राणु वाहिनी, ये क्या करते हैं? शुक्राशय को शुक्रवाहिनी की सहायता से मूत्र नलिका में भेजते हैं। मूत्र नलिका, ये जो मूत्र नलिका है, शुक्रवाहिनी शुक्राशय की सहायता से ये मूत्र नलिका में भेजते हैं। शुक्राशय की सहायता से ये मूत्र नलिका में भेजते हैं। क्या करते हैं? शुक्राशय की सहायता से मूत्र नलिका में भेजते हैं। ये जो है, ये मूत्र नलिका है, यहीं से दोनों का जो हमारे स्पर्म होते हैं और मूत्र जो होता है वो यहीं से बाहर निकलते। दोनों का काम यही होता है
दोनों इसी नली के द्वारा बाहर आते हैं। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी का काम है शुक्राशय की सहायता से मूत्र नलिका में इसको भेजने का काम है शुक्रवाहिनी का। अब बात करते हैं शुक्राशय की। शुक्राशय क्या होता है? नंबर 3, शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय, शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय, शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय, सॉरी यहाँ पे इसको वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं, वेस्ट डिफरेंस, डिफरेंस, इसे वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं। वेस्ट डिफरेंस, ये जो नली होती है, जो टेस्टिस क्या करता है, जब हार्मोन का जो निर्माण करता है, इस पर स्पर्म का निर्माण करता है, ये वेस्ट डिफरेंस इसके द्वारा ये सेमिनल वेसिकल्स मतलब शुक्रवाहिनी में भेजता है। ये टेस्टिस है, ये जो है सेमिनल वेसिकल्स शुक्रवाहिनी में भेजता है। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी को हम वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं। शुक्राशय, शुक्राशय को, शुक्राशय, शुक्राशय को हम सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स हम शुक्राशय को बोलते हैं। शुक्राशय, ये वेस्ट डिफरेंस ये होता है, वेस्ट डिफरेंस। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, इसके काम है जो टेस्टिस स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक जो भेजने का काम है, यहाँ से यहाँ तक तो ये टेस्टिस के काम है। इससे आगे मूत्र नलिका में, ये मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका में जो भेजने का काम होता है, ये इसका शुक्राशय का काम होता है। किसका काम होता है? शुक्राशय का, शुक्राशय का काम होता है। शुक्राशय का ये पतली सी एक थैली होती है, प्लस पतली सी, बिल्कुल एक पतली सी एक थैली होती है, जिसे, और इस थैली में आके जो है स्पर्म इकट्ठा होता है और उसे मूत्र नलिका में भेजने का काम करता है। मूत्र नलिका में भेजने का काम करता है, मूत्र नलिका में। मूत्र नलिका में भेजने का काम करता है, भेजने का, भेजने का काम करता है, भेजने का काम करता है। ये शुक्राशय, शुक्रवाहिनी शुक्राशय की सहायता से मूत्र नलिका में भेजते, ये शुक्राशय की सहायता से, और शुक्राशय जो है मूत्र नलिका में भेजता है। शुक्रवाहिनी जो है, शुक्रवाहिनी शुक्राशय की सहायता से मूत्र नलिका में, और शुक्राशय इसी काम को आगे बढ़ा देता है, सेमिनल वेसिकल जिसे कहते हैं, मूत्र नलिका में भेजने का काम करता है। किसको? वीर्य को, स्पर्म को, ये मूत्र नलिका में भेजने का काम करता है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, नंबर 4, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये यहाँ पे इस जगह होता है, ये स्थित प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इसका क्या, यह एक अखरोट की तरह होता है। क्या किसकी तरह होता है? अखरोट की तरह होता है। यह एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, यह एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, और यह तरल पदार्थ का निर्माण करता है, और यह एक वीर्य का भाग बनता है, मतलब तरल पदार्थ लिक्विड का निर्माण करता है। और वो क्या करता है? स्पर्म को आगे की ओर ढकेलता है। किसको आगे की ओर ढकेलता है? ये स्पर्म को आगे की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, ढकेलता है उसको। ये स्पर्म को आगे की ओर, स्पर्म को आगे की ओर, आगे की ओर जाने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, करता है, उत्साहित करता है। स्पर्म को, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ये स्पर्म को, ये इसी के काम है कि जब हमें पेशाब आ रहा होता है, मूत्र आ रहा होता है, तो ये उसे रोकना है या उसको भेजना है,
ये इसी के काम है। दोनों में से किसको पहले जाना है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स का काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का, कि पहले स्पर्म को भेजेगा या मूत्र को भेजेगा, वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के काम है। बात करते हैं शिश्न पेनिस की, पेनिस की बात करते हैं। पेनिस क्या होता है, ये एक बेलनाकार होता है। पेनिस यह एक बेलनाकार अंग होता है। यह स्पर्म को मादा जनन तंत्र में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचाने का कार्य करता है। स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचाने का कार्य करता है। यह आमतौर पर शिथिल होता है। क्या होता है, शिथिल मतलब झुका हुआ होता है, शिथिल होता है। पर जब हम मैथुन करते हैं तो यह उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित मतलब इसमें थोड़ा कड़क हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। और ये उत्तेजित होने के बाद ये टाइट हो जाता है, मतलब कड़क हो जाता है, जिसके कारण ये जो है स्पर्म को मादा योनि में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। उत्तेजना के कारण ही ये पहुंचाने में मदद करता है वो। और स्पर्म का काम है इस टेस्टिस का निर्माण करना। ये टेस्टिस जो है ये स्पर्म का निर्माण करता है, और इसके जो चारों तरफ जो होते हैं एपिडिडमिस नाम की एक पतली सी थैली होती है जो टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करता है।